हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अफसर ऑफिशियल्स। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे बिहार में सीमांचल का जो इलाका आता है उसमें पूर्णिया जिले की। इस जिले में अगर हम देखें विधानसभा के हिसाब से तो टोटल 7 सीटें आती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे जिले में आबादी का अगर लहजे से देखा जाए तो करीबन 40% आबादी मुसलमानों की है। तो एक मोर ओवर सीमांचल के इस जिले को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे माइनॉरिटी डोमिनेट करती है, लेकिन अगर हम आंकड़ों में देखें तो ऐसा नहीं है। आंकड़े यानी जो नंबर आ रहे हैं उसमें ऐसा नजर नहीं आता। मसलन अगर मैं जानकारी के लिए साथियों आपको बता दूं तो यहाँ पर बीजेपी 7 में से 3 सीटों पर 2020 में जीती थी, जेडीयू 2 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस और एमआईएम को एक एक सीट मिली थी। अब जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो वोटिंग होगी उसमें पूर्णिया की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिया से सीनियर जर्नलिस्ट मनीष कुमार जी। मनीष कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। धन्यवाद। अच्छा, मनीष जी थोड़ा सा ये बताएंगे, अगर हम सीट वाइज लेके चलें, जैसे अगर हम जाति गणित को अगर हम शुरू करें तो पूर्णिया में माइनॉरिटी के बाद सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी के वोटर मिलते हैं? माइनॉरिटी के बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा यादव कम्युनिटी के मिलते हैं। यादव अच्छा। कम्युनिटी के काफी ज्यादा है यहाँ पर। अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग के बाद यादव कम्युनिटी ज्यादा है जी जी ओवरऑल जी पूरा जी। पूर्णिया में। ओके ओके ओके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं और ये और बता दूं, जैसा कि मनीष जी ने बताया कि यहाँ पर जो कास्ट कैलकुलेशन है जो पूरे जिले की अगर हम देखें तो उसमें मुस्लिम करीबन 7 लाख की आबादी मतलब वोटर्स हैं, 7 लाख की संख्या में। यादव 1.5 लाख है, अति पिछड़ा 2 लाख के आसपास है, दलित आदिवासी 4 लाख है, ब्राह्मण 1 से 1.5 लाख है और राजपूत 1 से 1.5 लाख और अन्य इसमें शामिल हैं। तो आप अगर आप इस नंबर्स को देखें तो अगर इस नंबर के पटल पर देखें तो एक बड़ा हिस्सा जो है यादव यानी माई समीकरण का एंगल काम करता है। और 2024 में पप्पू यादव की जो जीत है वो इस गणित से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और मनीष जी थोड़ा बताएंगे कि एक जो पहली सीट की हम चर्चा करेंगे, ये सीट है आपकी पूर्णिया मेन सीट जो कहलाती है। इसमें विजय कुमार खेमका जीते थे और उनका जो ये बीजेपी पार्टी से थे, 52% से ज्यादा का इनका रेशो रहा है। वर्तमान स्थिति क्या है? बीजेपी से कौन कैंडिडेट है और गठबंधन से कौन कैंडिडेट है? क्या पॉसिबिलिटीज है? वर्तमान में तो विजय खेमका भाजपा से ही वर्तमान विधायक हैं। वो आप कांग्रेस से इस बार जितेंद्र यादव जी को मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि पप्पू यादव जी के मतलब वो पूरा जितेंद्र यादव जी को ही कांग्रेस से मिला है महागठबंधन से। और संभावना उनकी लग रही है इस बार, क्योंकि खेमका जी जो है हाँ जितेंद्र यादव की, क्योंकि इनकी पत्नी भी मेयर है। विभा यादव इनकी पत्नी मेयर है। उसके पहले भी उप मेयर रही हैं। तो जितेंद्र यादव का भी जो पूर्णिया विधानसभा में अच्छा मतलब है इनका वहाँ। जी जी जी। खेमका जी दो बार। जी हाँ बताएं बताएं। जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे मनीष जी कि ये जैसे मैं सीट रीड कर पा रहा हूं तो एक कंटिन्यूअस रेशियो है, यानी कि अगर हम पूर्णिया की इस मेन सीट को देखें तो विनिंग का जो मतलब वोट परसेंटेज गेन करने का मामला 52% से ज्यादा वोट इनको हासिल हुए थे। और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो तीनों सीटें हैं उसमें जो विनिंग परसेंटेज है, यानी कि जो टोटल परसेंटेज जीतने वाले प्रत्याशी को मिला वो 50% से ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि ये पोलराइजेशन की वजह से इतना हैवी पोलिंग होता है? हाँ एकदम सही बोले आपने कि पोलराइजेशन की वजह से इतना हैवी पोलिंग हो रहा है। और भाजपा का जहां तक बात है उनका कैडर वोट है। कैडर वोट जो है कोई भी उठे वो मिलता ही है। विजय खेमका जी इसी का फायदा उठा रहे थे, इसी वजह से जीतते जा रहे थे वो। लेकिन वो इस बार थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी है, उनसे कुछ नाराज भी चल रहे हैं। इसीलिए जितेंद्र यादव का टक्कर जो है इस बार कुछ ज्यादा वो देंगे उनको, विजय खेमका जी। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो सीट है पूर्णिया वाली, इसमें जो कास्ट कैलकुलेशन है वो कैसा बैठता है? यानी कि अगर उनका एक कैडर वोट है, जैसा कि आपने कहा कि वो तो मिलना है, थोड़ा बहुत जो मिलना ऊपर ही नीचे है। होगा उसी से जीत हाँ आए। हाँ 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 हाँ। तो कौन कौन सी कम्युनिटी डिसाइडिंग फैक्टर है? लोकल शहर में कैस्ट कम्युनिटी भी है, वो भी ठीक ठाक है।
लोकल लोकल जी शहर में। लेकिन शहर से जी सटा हुआ जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र में, उनमें अन्य जाति भी है। तो अपर कास्ट का जी वोट जो है मुझे लग रहा है विजय खेमका जी को जाएगा। जितेंद्र जी यादव जी के पास यादव और मुस्लिम MY समीकरण जो है जी इनके साथ रहेगा। कुछ और जी जी पर्सनल इनका अपना ये है, पत्नी इनकी मेयर है, तो इस वजह से हो सकता है कुछ और जात में ये सेंध लगा सके। लेकिन जी इस जी बार जी लग रहा है जितेंद्र यादव जी का पल्ला थोड़ा भारी। ओके ओके, तो ये एक नई, एक अच्छी पॉजिटिव खबर लग रही है। लग रहा है गठबंधन को कुछ नई उम्मीद दिखाई दे रही है कि एक मजबूत सीट उनके हाथ आ सकती है। अच्छा, मनीष जी अगली सीट पर चलते हैं। ये सीट है आपकी क्या नाम है, रुपौली की। इससे बीमा भारती जीती थी जेडीयू की, और इन्हें वोट मिला था 2020 में नियरली 35% के आसपास। आज क्या स्थिति है, वहां से प्रत्याशी कौन है और किस तरह की स्थिति बन रही है? महागठबंधन से तो वही राजद से बीमा भारती जी हैं, जदयू से कलाधर मंडल जी हैं, और शंकर सिंह जो उपचुनाव में निर्दलीय जीते थे, वो इस बार फिर से निर्दलीय ही हैं उपचुनाव में। जी में जीते थे जी शंकर सिंह। तो लेकिन फिर भी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में बीमा भारती उठी थी, लेकिन वो हार गई थी। लेकिन जी विधानसभा में इनका पकड़ ज्यादा है। अधिक ओके उम्मीद लग रहा है राजद ये सीट जो है अपना अभी भी बीमा भारती ही वहां पर राजद ही जीता था पहले। तो इस बार भी लग हम्म रहा है कि राजद जो है बीमा भारती का पलड़ा भारी लग रहा है। वैसे उपचुनाव में शंकर सिंह जीते थे, बीच में जो उपचुनाव जी हुआ था उसमें जी शंकर जी सिंह निर्दलीय के रूप में जीते थे। जदयू का जी कलाधर मंडल है जदयू से। जी जी तो जी। लेकिन बीमा भारती का थोड़ा ज्यादा लग रहा है अच्छा, वहाँ का कास्ट विधानसभा कैलकुलेशन थोड़ा चुनाव। एलैबोरेट कर। हाँ, उस एरिया का हाँ, कास्ट कैलकुलेशन क्या है, कौन मतलब जाति ज्यादा प्रभावी है वहां पर? यहाँ पर आपको तांती हैं, बीमा भारती जी के कास्ट वाले जो है ज्यादा हैं। वहाँ मंडल है, ओके मंडल जो है वो है। जी कुछ राजपूत भी है रुपौली में, राजपूत जी समुदाय के भी हैं जो है। जी। यादव भी हैं, यादव भी अच्छा जी खासा है वहाँ। तो इस मतलब वजह से बीमा भारती का इसका मतलब प्रोबेबिलिटी याद, बीमा भारती की इसलिए मजबूत है। हाँ हाँ, इसीलिए मजबूत है। अच्छा, एक और सीट पर हम बात करते हैं। ये आपकी बनमखी सीट है, SC सीट हाँ है। बनमनखी, और हाँ इसमें किस, बनमनखी, हाँ बनमनखी। हाँ, अ, इससे बन, कृष्णा, इससे कृष्णा कुमारी बनम ऋषि। हाँ नहीं नहीं, कृष्ण कुमार ऋषि, कृष्ण कुमार ऋषि हाँ हैं। माफ कीजिए। जो हाँ अभी भाजपा से है, सिटिंग MLA हैं बनमनखी से। जी 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 कृष्ण कुमार ऋषि हैं, वो सिटिंग MLA है। देव नारायण रजक कांग्रेस के हैं महागठबंधन से। तो जी जी इस बार यहाँ भी कांटे की टक्कर है। कृष्ण कुमार ऋषि आपको मंत्री भी रह चुके हैं, और वो विधायक भी, सिटिंग विधायक भी हैं, पहले भी जीते थे। जी तो लेकिन हम्म, देवनारायण रजक कांग्रेस के भी जो इस बार कड़ी टक्कर देंगे उनको। जी। अच्छा, चीजें बदल रही हैं इसका मतलब। हाँ, चीजें बदल रही हैं। इस बार कड़ी टक्कर देंगे देवनारायण रजक अच्छा कांग्रेस से। मनीष जी, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपकी बातचीत में ऐसा लग रहा है जैसे लगभग लगभग गठबंधन जो है क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ऐसी आपकी बातचीत से लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई कास्ट कैलकुलेशन चेंज हुआ, या मूड चेंज है, या सोसाइटी का कोई चेंज है? क्या चेंज हो रहा है जिसकी वजह से एक बिल्डअप हो रहा है गठबंधन की तरफ? लोगों का मनोवृत्ति चेंज हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों से जो शासन चले आ रहा है, इस वजह से जो है जी थोड़ा बदलाव लोग चाह रहे हैं। जी लेकिन आपको ये है कि कांटे की टक्कर रहेगी जो है। जी जी, मतलब कुछ फाइट क्लोज जीत और रहेगी। हार, जी हाँ हाँ, जीत और हार का फैसला कुछ मत से होगा, कुछ हजार मत से जो ये होगा। जी तो लेकिन जी जी लोग जी जी लोग जो है, मुझे जो लग रहा है कि लोग थोड़ा हम्म, बदलाव के मूड में हैं। जी। अच्छा, बदलाव चाहते हैं। अच्छा, हाँ, इस बार नाराजगी बदलाव। क्यों है? क्या पॉइंट है जो वहां लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये तो कुछ बदलाव नहीं हुआ, विकास? जैसे मैं पूर्णिया को पढ़ पा रहा हूँ, तो पूर्णिया में कोई डेवलपमेंट का बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है। कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई जिसको लेकर हम कहें। जबकि इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पूर्णिया से ही पप्पू यादव, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, सांसद भी हैं। हम्म। लेकिन डेवलपमेंट जो है, इतने मतलब विधायक सांसद, लेकिन एक्टिविटी वैसी नजर नहीं आती। क्या ये वजह है जिसकी वजह से कुछ, थोड़ा नेगेटिविटी है? हाँ आपने एकदम सही बोला
कि इतने दिनों से पूर्णिया में जो है उद्योग धंधे का उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, जबकि ये सीमांचल का सबसे प्रमुख जिला है। ये जी जी कमिश्नरी भी है। तो इस जी वजह से यहाँ उद्योग धंधे का ज्यादा विकास होना चाहिए, लेकिन उस तरह से नहीं जी हुआ। कुछ कुछ हुआ है, जैसे जी अभी पूर्णिया एयरपोर्ट बना है, पूर्णिया में जी मेडिकल कॉलेज खुले हैं, लेकिन लोगों को और चाहिए जिससे रोजगार धंधा बढ़े और लोग यहाँ से जी जाए नहीं। आप सीमांचल पूर्णिया जी से देख रहे होंगे, युवा जो है काफी पलायन करके जाते हैं दूसरे राज्यों में। दूसरे जी जी राज्यों में जाते हैं नौकरी करने, पंजाब हरियाणा में बहुत कृषक के रूप में भी जाते हैं, मजदूर के रूप में भी जाते हैं, नौकरी जी करने जा रहे जी हैं। तो इसलिए यहाँ के जो विधायक और सांसद जो रहे हैं, उन्हें चाहिए था कि कुछ उद्योग जो है, उद्योग धंधे का जी विकास करे। एक इथेनॉल जी जी फैक्ट्री खुला था, लेकिन एक इथेनॉल फैक्ट्री हाँ, भी पर्याप्त नहीं है, और चाहिए इस क्षेत्र को। जी 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 इस हाँ। मनीष जी, हम अगली सीट पर चलते हैं। ये सीट है आपकी कस्बा की। इससे मोहम्मद अफाक आलम जीते हैं कांग्रेस के, और इनका वोट परसेंटेज जीत का था 41% वोट इन्हें मिला। क्या टिप्पणी करेंगे? हम्म। ये सीट क्या ट्रेडिशनली कांग्रेस पर रहती है या सडनली इन्होंने हाँ, जीती है? नहीं नहीं, ट्रेडिशनल कांग्रेस से है, इधर 2 बार से कांग्रेस पर है। इस सीट पर बहुत विवाद भी हुआ। अफाक आलम का इस बार टिकट कट गया है, कांग्रेस से मोहम्मद जी, इरफान को मिला है। इस पर ऐसा काफी क्यों हुआ? विवाद भी हुआ था, अभी काफी सोशल मीडिया में काफी चर्चा भी हो रही थी कि कुछ खरीद फरोख्त, कुछ इस तरह की बातें हो रही थी। जबकि जी सिटिंग एमएलए अफाक आलम जी हैं, जी लेकिन उनका टिकट कट गया, कांग्रेस से हैं वो। तो जी मोहम्मद इरफान को कांग्रेस से मिला है। जी लोजपा से जो है यहाँ मेफेयर के मालिक जो है नितेश सिंह को मिला है। लोजपा से जी भी बहुत विवादास्पद रहा, बहुत चर्चे में रहा। मेफेयर के मालिक नितेश सिंह का भी, इनके बारे में भी बोला गया कि कुछ खरीद फरोख्त ये करके हुआ, पैसा देकर ये हुआ है, मतलब ऐसा आरोप लग रहा है जो सोशल जी मीडिया जी और जी लोगों में जो ये चल रहा है वो। जी निर्दलीय प्रदीप दास जी हैं, वो उठे हैं निर्दलीय। खास बात यह जी है कि ये 2 बार भाजपा से विधायक रह चुके हैं, प्रदीप दास जी जी। इसीलिए इस बार लोगों का मन, और कुछ जो मैं बात किया हूँ, लोग जान पाया हूँ, तो इनका भी स्थिति अच्छा लग रहा है प्रदीप दास जी का। जी क्योंकि कांग्रेस जो है, जो वर्तमान एमएलए है, उनका टिकट काट कर मोहम्मद इरफान को दिए, और प्रदीप दास जी पहले से भाजपा में 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनका पीआर जी अच्छा है। तो इस बार निर्दलीय से उठ रहे हैं वो, क्योंकि ये लोजपा का सीट है, राजग में लोजपा का सीट गया है ये। तो इसलिए प्रदीप जी दास जी निर्दलीय उठ रहे हैं। तो हो जी सकता है कुछ इसका परिणाम जो है इनके पक्ष में आ सकता है। कांग्रेस को सेटबैक मिल सकता है। हाँ, कांग्रेस को सेटबैक मिल सकता है। अभी इसकी तक तो ये लग जातिगत रहा है, लेकिन स्थिति। अभी चुनाव में जी जातिगत स्थिति में यहाँ मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है कस्बा में। वैश्य वर्ग अच्छा। के भी हैं जो है। जी जी तो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। तो हाँ, डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। ये अच्छा, एक अंदरूनी चीज और है अगर कुछ होगा, अगर ये सीट लूज करती है कांग्रेस, तो अपने अंदरूनी कलह की वजह से, मुझे जहां तक लगता है अंदरूनी जी कलह जी की जी वजह जी से ये सीट लूज कर सकती है कस्बा। प्रदीप दास जी जी 2 बार भाजपा से विधायक रह चुके हैं, और क्षेत्र जी में काम भी किए हैं इस बार सब जगह ये। अच्छा, एक सीट हम चर्चा करेंगे, ये है धमदाहा की सीट। लेशी सिंह इससे जेडीयू हाँ, से जीती थी ना, 48% से के ऊपर वोट मिला था। इनके बारे में थोड़ा बताएंगे, धमदाहा की सीट किस तरह की है और ये ट्रेडिशनली किसके धमधा पास इस रही है? बार, हाँ हाँ, इस बार का सबसे हाई हाई प्रोफाइल सीट अगर कहा जाए पूर्णिया विधानसभा में, तो धमधा सीट ही है। इस पर जी लेसी सिंह मंत्री हैं, 2 बार से विधायक पहले भी रह चुकी हैं, ये हैं अभी सिटिंग विधायक जदयू से वही हैं। और सबसे बड़ी बात, राजद इस बार पूर्व सांसद पूर्णिया के जो संतोष कुशवाहा, उसे जी टिकट दिया है, वो इस सीट से लड़ रही हैं, जी और लेसी सिंह को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जबकि लेसी सिंह की भी छवि अच्छी है, उस क्षेत्र में काम जी किए हैं, लेकिन अगर जी जातिगत समीकरण को देखा जाए, तो तांती, ततमा, पान और कुशवाहा इस क्षेत्र में जी अच्छी खासी है। अगर जी इनका समर्थन मिल जाता है संतोष कुशवाहा जी को, तो वो जीत सकते हैं, बहुत अप्रत्याशित परिणाम आ सकता है। जी 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 लेकिन जी कांटे की टक्कर रहेगी। लेसी सिंह भी जो है, उनकी भी छवि अच्छी है, काम उन्होंने किया है जो है। जी 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 लेकिन हो अच्छा। सकता है जातिगत समीकरण और इस वजह से, असंतोष कुशवाहा पूर्व सांसद भी पूर्णिया के रह चुके हैं,
और कुछ कुशवाहा कास्ट भी धमदाहा में अच्छा खासा है। अच्छा, जी जी। हाँ, इसका मतलब तो ऐसा लग रहा है जैसे सीट सीट डिस्ट्रीब्यूशन में आरजेडी ने थोड़ा सा 21 पड़ती नजर आ रही है, कुछ ऐसा आपको महसूस हो रहा है? हाँ, देखिए यहाँ दिलीप यादव जी को राजनीति लगातार दे रहे थे, तो लेकिन दिलीप यादव जो है सीट लूज कर रहे थे जी आरजेडी से। जी। तो इस वजह ओके। से इस बार बदलाव किया है और संतोष कुशवाहा जी को दिया गया है राजद की जी ओर से। अब मेन जी। यहाँ टक्कर यही दो में, जदयू और राजद में ही है। अच्छा। सबसे कड़ी टक्कर होगी सातों विधानसभा को अगर देखिएगा तो धमदाहा विधानसभा में इस बार सबसे कड़ी जी। टक्कर होने जा रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस बार जैसे सीट एलोकेशन में कोई बदलाव आया क्या है? मतलब बीजेपी की सीट एलोकेशन यहाँ बदली है और जेडीयू की सीट एलोकेशन बदली है, ये दोनों इक्वल सीट एलोकेशन जैसे 2020 में था वैसा ही हुआ या कुछ अंतर आया है? लगभग वही है, कमोबेश वही है, वही फार्मूला पर चला है। 2020 का जो फार्मूला था लगभग वही है। जी जैसे आप जी जी कसबा में देखिए, कसबा जो है लोजपा का सीट है, मतलब जी आपको राजग उधर नीतीश और उसमें जो लोजपा को दिया गया है। ये धमदाहा जो है, धमदाहा से भाजपा लेसी सिंह पहले भी रही है, अभी जी भी वही है। तो 2020 जी का ही सब दोनों जो है फॉर्मूला। हाँ, प्रत्याशी में कुछ कुछ जगह जो है चेंज किया गया है। जैसे धमदाहा जी से जी जो जी है राजद पहले दिलीप यादव जी को देते थे, तो इस बार जो जी है संतोष कुशवाहा को मिला है। और कसबा में भी जो है कांग्रेस जब सिटी एमएलए का इस बार टिकट काट दिया, मोहम्मद इरफान को दिया गया है जो है। जी तो जी कुछ कुछ जगह ये जी फेरबदल हुआ है। जैसे एक जगह और जो है बायसी जी से भी जो है हाजी अब्दुल सुभान जी को दिया गया, जबकि उस समय ये राजद से सैयद रुकुद्दीन पहले थे यहाँ के विधायक जो है। जी। अच्छा, मैं हाँ आपसे ये लेकिन जानना, मैं अगली जो दो सीटें हैं वो इन्हीं पे चर्चा करने वाला था। हम्म, अमोर की जो सीट है वो किस तरह की है और अभी तक इसे कौन जीतता रहा है? हाँ, अमोर की सूत ये पिछले विधानसभा में जो एआईआईएम के जो है प्रत्याशियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उसी में अख्तरुल इमाम जी, वो जो हम्म। है अमोर से वर्तमान विधायक थे वो। जी लेकिन इस बार कांग्रेस जो है जलील मस्तान को दिया है और जदयू से सफा जफर को जो जी है। इसलिए इस बार त्रिकोणीय संघर्ष अमोर में होने की संभावना है, कांग्रेस, जदयू जी और एआईएम में। जन सुराज जी से अफरोज जी को दिया गया है। तो त्रिकोणीय जी। संघर्ष लग रहा है कांग्रेस, जदयू, एआईएम में, अख्तरुल इमाम जी में, सबा जफर में और जलील मस्तान में। अच्छा, एक खबर और आ गई, लेकिन शायद आपकी जानकारी में आ रही हो कि सबा जफर का टिकट हटा है और एक और शख्स को देने की बात की जा रही है। वो देखिए, एक बार अपडेट देख लीजिएगा। ये ऐसी चर्चा भी शुरू हुई है, तो बीच में इन द मिडिल ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। हाँ, मैं ये समझना चाह रहा था आपसे कि एमआईएम जैसे अमोर की सीट है ना, और आपकी हम्म, बायसी की सीट है, ये दोनों एमआईएम के पास गई थी ना? हाँ, एआईएम पर गई थी। नहीं, अच्छा, बैसी मैं में ये अमोर जानना अमोर के। हाँ हाँ, तो जो है वो तो फिर राजद में चला गया था ना। जो अच्छा, पिछले बार यस एआईएम के यस, जो सीट जो जीते थे, एमआईएम का। तो उसमें से जी एक से, जी। हाँ, एआईएम के एक सीट रह गया, अख्तरुल इमाम जी। और तो सब जो है दल हाँ, बदल करके राजद में चले चला गए। गया, इसीलिए वो राजद में जी ही काउंट हो रहा है जो है। जी जी जी। अच्छा, मुझे मैं ये समझना है कि अमोर की सीट पे क्या माइनॉरिटी डोमिनेटेड है, माइनॉरिटी की संख्या ज्यादा है क्या? नहीं, एकदम सही, माइनॉरिटी की संख्या ज्यादा है अमोर सीट पर। माइनॉरिटी जी। की संख्या अमोर और बायसी दोनों जगह माइनॉरिटी की संख्या ज्यादा है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना तो चाहूंगा कि क्या एमआईएम को लेकर लोगों का ये, जैसे मेरी जो बातचीत हो रही है कि एमआईएम को लेकर लोगों में थोड़ा सा वो है, मतलब कि शुरुआत में 2020 में जब ये जीत के आए थे तो एक मोमेंटम बना था, लेकिन अब जो फीडबैक आ रहे हैं कि इस बार, उतना उत्साह नहीं है हाँ, एमआईएम को इतना लेकर। ज्यादा नहीं है। इसका आप एकदम सही सही फीडबैक है आपको। इस बार एआईएम को लेकर के उतना जो है लोगों में, जनता में जो है नहीं देखा जा रहा है इसकी जिस तरह वजह से क्या पिछली लगती है बार आपको? था। इसकी वजह मुझे जो लगती है कि ये लोग जो जी एआईएम के जो है सब प्रत्याशी जो दल बदल किए, मुस्लिमों का विश्वास टूटा है एआईएम के जी प्रति, जो बदल करके जो राजद में मिला, तो इस वजह से लोगों का जी। विश्वास टूटा है कुछ। दूसरी बात ओके। कि एआईएम का इस बार उस तरह का प्रचार या उस तरह का जो है जनता से, लोगों से मिलना, आपस में ये करना उतना नहीं देखा जा रहा है।
ये मुझे लग रहा है कि इस वजह से जो थोड़ा सा नाराजगी है लोगों में, और विश्वास नहीं, विश्वास टूटा है। सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों का अच्छा विश्वास टूटा है। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर इन केस के जैसे अख्तरुल ईमान तो वहां रहे थे और उनके दूसरे एक जो बायसी से वो चले गए, तो क्या क्या विनिंग एलिमेंट है, या लगता है कि जैसे ये मतलब गठबंधन में किसको सीट मिली है ये अमोर की? कांग्रेस के जलील मस्तान जी हैं। जलील मस्तान, तो इनके चांसेस क्या है? क्या ये हाँ, कुछ अमर। प्रोबेबिलिटी बनती है हाँ, इनके? जलील मस्तान भी पुराने नेता हैं वहाँ के। पुराने जी हैं, लोगों को जो है काफी लोगों से घुले मिले रहते हैं ये। तो इसीलिए यहाँ जी पर त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ भी होने की संभावना है, कांग्रेस, जदयू और एआईएम में। जदयू की जी इस बार थोड़ा सा ज्यादा लगा, जो मुझे बात किया मैं सब ये, तो जदयू के जी। प्रत्याशी की थोड़ा ज्यादा संभावना लग रही है अमोर में। ओके, तो लेकिन एक चीज मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मेरे को जो फीडबैक है वही मैं आपको शेयर करूंगा कि जब बिहार हम्म। मैंने ट्रेवल करके देखा सारा का सारा, तो लोगों में जो जबरदस्त माइनॉरिटी में जो नाराजगी थी वो वक्त बिल को लेकर थी जेडीयू जदयू को। आपको लग रहा है क्या जदयू के प्रति। वो हाँ, क्या वो खत्म हो गई है? अगर माइनॉरिटी से वोट कर रहा है तो इसका मतलब से खत्म हो गई है? नहीं, मतलब थोड़ा लोग भूलने लग होता है ना, वक्फ का थोड़ा समय भी हो गया, तो लोग कुछ भूलने भी लगते हैं। प्रत्याशी पर जी भी निर्भर करता है कि प्रत्याशी किस तरह जी से उठाया है। तो इस पर भी जो जी है जनता जो है अपना निर्णय बदलती है। ये आपका सही है कि जी वक्फ की वजह से जो है माइनॉरिटी में बहुत नाराजगी थी, और अभी भी नाराजगी है। जी इसका खामियाजा जी जदयू को उठाना पड़ेगा। अवश्य उठा, जी लेकिन जी कुछ कुछ जी सीट पर हो सकता है प्रत्याशी की वजह से जो है कुछ लोगों के मन में बदलाव आवे। कुछ ये तो अमोर में जी वैसा ही लग रहा है। जी जी जी। अच्छा, 22 सीट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, इसकी क्या स्थिति है? यहाँ जातिगत गणित क्या है? यहाँ पे माइनॉरिटी क्या डोमिनेट करती है? बाईसी में भी माइनॉरिटी डोमिनेट करती हैं। उसके बाद और भी सब हैं, लेकिन माइनॉरिटी का ही जो है यहाँ पर राजद का इस बार वहां ज्यादा लग रहा है संभावना। हाजी अब्दुल सुबहान जी का, ये पूर्व मंत्री भी रह जी चुके हैं। तो इस बार जी जी बाईसी में जो है उनकी भाजपा से यहाँ है विनोद यादव जी। जी 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 तो अगर कुछ बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होगा तो राजद ही इसे निकाल लेगा। अगर जी ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा हो जाता है, कुछ यहाँ हिंदू में भी है बाईसी में, अच्छा खासा कुछ कुछ जी एरिया में, कुछ कुछ पोल में हिंदू की संख्या भी जी है, लेकिन अधिकतर जो जी है माइनॉरिटी ही है। तो जी 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 दो का ही रहेगा, राजद और भाजपा। भाजपा से विनोद जी यादव जी हैं और राजद से हाजी जी अब्दुल सुबहान। तो अब जी राजद की संभावना कुछ ज्यादा लग रही है। जी जी। अच्छा, मैं अब आगे अगले सिरे में ये डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, पप्पू यादव और आरजेडी। ऐसा लगता है कि जो झगड़ा शुरू लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ था वो अभी बंद नहीं हुआ है। पप्पू यादव जो बंद है नहीं हुआ है। कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो बिल्कुल हमले बोल रहे हैं पूरा लालू पे, तेजस्वी पे। तो इससे गठबंधन की जो पॉसिबिलिटी है, आपको नहीं लगता इससे धूमिल होती है? लोगों वोटर्स में कंफ्यूजन पैदा होता है कि आप गठबंधन कर रहे हो, क्या उसका असर इस सीमांचल के इन इलाकों में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा आपकी नजर में? पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। पप्पू यादव सांसद हैं, लोगों से मिलने जुलने वाले सांसद हैं। ये बात सही आप बोल रहे हैं, इसका असर पड़ेगा कांग्रेस और राजद पर, इसका असर पड़ेगा। तो लेकिन यही है, पप्पू यादव कुछ कुछ जैसे पूर्णिया से जो है पूर्णिया से जो इनको मिला, जितेंद्र यादव जी को मिला है। फिर आपको यहाँ बनमनखी से देवनारायण रजक जी को मिला है। और कसबा से जो है आपको इन्हें कसबा से जो मोहम्मद इरफान को जो है जी कांग्रेस के। जी तो इनमें पप्पू यादव का चला है, पप्पू यादव जी हैं जो है। जितेंद्र पूर्णिया में थोड़ा सा कंफ्यूजन था पूर्णिया सीट पर। जी लेकिन आपका जो आकलन है, आप जो बोल रहे हैं ये मतलब मतदाताओं में संशय की स्थिति होगी, अवश्य होगी। जी जी जी। अच्छा, एक जो कहते हैं लास्ट मोमेंट पर कई लोग डिस्कस करते हैं कि पोलराइजेशन बहुत हैवी हो जाता है। तो जैसे अगर हम इधर की देखें, किशनगंज की सीटों को देखें, तो वहाँ अगर पोलराइजेशन हो भी जाए तो भी जो है माइनॉरिटी के कैंडिडेट जीत रहे हैं, और वो सामने दिखते भी हैं। लेकिन जब मैं पूर्णिया को देखता हूँ तो पूर्णिया में
40% माइनॉरिटी की आबादी है, लेकिन नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो मतलब उतना ज्यादा अचीवमेंट नजर नहीं आता है। तो क्या पोलराइजेशन यहाँ भी बहुत ज्यादा होता है पूर्णिया में? पूर्णिया में पोलराइजेशन ज्यादा होता है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ कुछ सीट पर तो ज्यादा होता है, लेकिन बहुत जगह नहीं होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जहां तक भाजपा की बात किया जाए तो भाजपा का जो वोट बैंक है वो पूरा निश्चित है, वो उसी को देगा, भाजपा को ही देगा। उस वोट बैंक में अगर केंद्र, हाँ कैडर वोट, जिसको कैडर वोट कहते हैं, वो भाजपा को ही देता है। तो इस वजह से जो है पूर्णिया का, किशनगंज से पूर्णिया की स्थिति कुछ अलग हो जाती है। किशनगंज में जो है माइनॉरिटी ज्यादा है, अब पूर्णिया में माइनॉरिटी भी है, अच्छी खासी आबादी है, लेकिन और भी जात और भी ये जो है वो भी है। अगर माइनॉरिटी में ज्यादा में अगर कुछ केंद्र लग जाता है तो फिर गड़बड़ा जाता है। अगर मुस्लिम और यादव एक साथ एक पूरा दे तो फिर गठबंधन की स्थिति अच्छी रहेगी, अच्छी है। लेकिन अगर कुछ ये होता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जी 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 जी। तो दोस्तों आपने सुना मनीष कुमार जी को। मनीष कुमार जी ने बड़ी तगड़ी इंसाइट दी है, और पूर्णिया का जो कहते हैं हर विधानसभा की जो कहते हैं माइक्रो इन्फॉर्मेशन, जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही वाइटल है और बहुत क्लैरिटी देती है इन विधानसभा चुनाव में पूर्णिया की अलग अलग विधानसभाओं की क्या स्थिति होगी। तो दोस्तों ये थे मनीष कुमार जी। मनीष कुमार जी के साथ हमने बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हासिल की उनसे, और नेक्स्ट एपिसोड में किसी और मतलब किसी और जिले की विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।